भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हमें भी बदलना पड़ता है। लेकिन अक्सर लोग परिवर्तन से डरते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों, सोच और जीवन शैली से इतने जुड़े होते हैं कि जब बदलाव आता है तो वे उसका विरोध करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे अभी हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो हमें अनुकूल होने में परेशानी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बदलाव को अपनाने से इनकार करता है वह जीवन में पीछे रह जाता है, लेकिन जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है वह आगे बढ़ता रहता है। परिवर्तन को स्वीकार करना सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हर बदलाव के पीछे कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। अर्जुन जब युद्ध के लिए खड़ा था तो वह पुरानी धारणाओं और भावनाओं में बंधा हुआ था। वह सोच रहा था कि रिश्ते, समाज और परंपराएं उसे रोक रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि परिवर्तन के बिना नया निर्माण संभव नहीं। अगर तुम अपने पुराने विचारों से चिपके रहोगे तो तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम केवल पुरानी सोच और आदतों में बंधे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम समय के साथ खुद को विकसित करें। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक नियम है, वही हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है वह हर स्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है, हमें यह सिखाता है कि हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए अवसर की तरह अपनाना चाहिए। जब हम परिवर्तन को सकारात्मक रूप से देखते हैं और खुद को उसके अनुसार ढालते हैं तो हम हर स्थिति में विजयी बन सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि परिवर्तन से मत भागो, बल्कि इसे स्वीकार करो और इसके साथ खुद को विकसित करो, क्योंकि यही सच्ची प्रगति की निशानी है। अविनाश एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी से सुंदर मूर्तियां और फर्नीचर बनाता था। उसके काम की पूरे गांव में बहुत तारीफ होती थी, लेकिन वह केवल पुरानी तकनीकों का ही इस्तेमाल करता था और किसी भी नई विधि को अपनाने से बचता था। उसे विश्वास था कि पुराने तरीके ही सबसे बेहतर हैं और बदलाव की कोई जरूरत नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे आधुनिक मशीनें बाजार में आने लगीं। नए कारीगरों ने उन्नत औजारों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वे कम समय में अधिक सुंदर और मजबूत फर्नीचर बनाने लगे। लोग अब उनके पास जाने लगे और अविनाश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लेकिन उसने बदलाव को स्वीकार करने के बजाय इसे अनदेखा किया और सोचता रहा कि लोग एक दिन फिर से पुरानी तकनीकों की ओर लौटेंगे। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी दुकान बंद करने की नौबत आ गई। निराश होकर वह अपने गुरु, जो एक बुजुर्ग कारीगर थे, के पास गया और कहा, गुरुजी, पहले मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। क्या मेरी कला की कोई कीमत नहीं रही? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, देखो, यह पेड़ कई वर्षों से यहां खड़ा है। इसके आसपास कई बार आंधी तूफान आए, कई पेड़ गिर गए, लेकिन यह पेड़ आज भी खड़ा है। क्या तुम जानते हो क्यों? भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो व्यक्ति इसे समझकर आगे बढ़ता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता।
समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हमें भी बदलना पड़ता है। लेकिन अक्सर लोग परिवर्तन से डरते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों, सोच और जीवन शैली से इतने जुड़े होते हैं कि जब बदलाव आता है तो वे उसका विरोध करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे अभी हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो हमें अनुकूल होने में परेशानी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बदलाव को अपनाने से इनकार करता है वह जीवन में पीछे रह जाता है, लेकिन जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है वह आगे बढ़ता रहता है। परिवर्तन को स्वीकार करना सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हर बदलाव के पीछे कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। अर्जुन जब युद्ध के लिए खड़ा था तो वह पुरानी धारणाओं और भावनाओं में बंधा हुआ था। वह सोच रहा था कि रिश्ते, समाज और परंपराएं उसे रोक रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि परिवर्तन के बिना नया निर्माण संभव नहीं। अगर तुम अपने पुराने विचारों से चिपके रहोगे तो तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम केवल पुरानी सोच और आदतों में बंधे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम समय के साथ खुद को विकसित करें। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक नियम है, वही हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है वह हर स्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो क्योंकि यही जीवन का नियम है, हमें यह सिखाता है कि हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए अवसर की तरह अपनाना चाहिए। जब हम परिवर्तन को सकारात्मक रूप से देखते हैं और खुद को उसके अनुसार ढालते हैं तो हम हर स्थिति में विजयी बन सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि परिवर्तन से मत भागो, बल्कि इसे स्वीकार करो और इसके साथ खुद को विकसित करो, क्योंकि यही सच्ची प्रगति की निशानी है। अविनाश एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी से सुंदर मूर्तियां और फर्नीचर बनाता था। उसके काम की पूरे गांव में बहुत तारीफ होती थी, लेकिन वह केवल पुरानी तकनीकों का ही इस्तेमाल करता था और किसी भी नई विधि को अपनाने से बचता था। उसे विश्वास था कि पुराने तरीके ही सबसे बेहतर हैं और बदलाव की कोई जरूरत नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे आधुनिक मशीनें बाजार में आने लगीं। नए कारीगरों ने उन्नत औजारों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे वे कम समय में अधिक सुंदर और मजबूत फर्नीचर बनाने लगे। लोग अब उनके पास जाने लगे और अविनाश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लेकिन उसने बदलाव को स्वीकार करने के बजाय इसे अनदेखा किया और सोचता रहा कि लोग एक दिन फिर से पुरानी तकनीकों की ओर लौटेंगे। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी दुकान बंद करने की नौबत आ गई। निराश होकर वह अपने गुरु, जो एक बुजुर्ग कारीगर थे, के पास गया और कहा, गुरुजी, पहले मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। क्या मेरी कला की कोई कीमत नहीं रही? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, देखो, यह पेड़ कई वर्षों से यहां खड़ा है। इसके आसपास कई बार आंधी तूफान आए, कई पेड़ गिर गए, लेकिन यह पेड़ आज भी खड़ा है। क्या तुम जानते हो क्यों? अविनाश ने सिर हिलाया। गुरुजी ने आगे कहा, क्योंकि इस पेड़ ने हर बदलाव को स्वीकार किया। जब तेज हवा चली तो इसने झुककर उसे पार जाने दिया। जब बारिश आई तो इसने अपनी जड़ें और मजबूत कर ली। लेकिन जो पेड़ कड़े होकर खड़े रहे वे टूट गए। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो तुम टिक नहीं पाओगे। अविनाश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी कला को बचाना है तो मुझे नए तरीकों को सीखना होगा और बदलाव को अपनाना होगा। उसने आधुनिक तकनीकों को सीखना शुरू किया, नए औजारों का इस्तेमाल किया और अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइनों के साथ मिलाने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी दुकान फिर से प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से उसके काम की सराहना करने लगे।
यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्ची प्रगति की निशानी है। अगर अविनाश समय पर बदलाव को स्वीकार कर लेता तो उसे अपने व्यवसाय में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, परिवर्तन से मत भागो, बल्कि इसे स्वीकार करो और इसके साथ खुद को विकसित करो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भय के बंधन से मुक्त हो जाता है वही अपने जीवन को सही मायनों में जी सकता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो उसे उसके सच्चे सामर्थ्य को पहचानने से रोकती है। हम अक्सर असफलता के डर, भविष्य की चिंता, समाज की अपेक्षाओं और अनिश्चितताओं के कारण अपने निर्णयों को बदल देते हैं या अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भय केवल एक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि वे किसी कठिनाई या चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे प्रयास ही नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने भय को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम केवल इस डर में जीते रहते हैं कि अगर हमने कोई कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस भय को छोड़कर अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है वह धीरे धीरे अपने डर को समाप्त कर देता है। कई बार हम समाज, परिवार, करियर और रिश्तों को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने सच्चे रास्ते को अपनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल डर के साथ जीना नहीं है, बल्कि अपने भीतर साहस को जागृत करना है। अर्जुन जब युद्ध से पहले भयभीत हो गया था और उसने हथियार डालने का मन बना लिया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि डरने वाला व्यक्ति अपने ही भाग्य को सीमित कर लेता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे और अपने कर्म को सही दिशा में करोगे तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। भय से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि हम खतरे को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने डर को समझें और उस पर विजय प्राप्त करें। जब हम अपने भय के मूल कारण को पहचान लेते हैं और उस पर काम करने लगते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्भय होकर कार्य करता है वही सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि भय से मुक्त होकर जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जियो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने डर को कभी भी अपने कर्मों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने भीतर के साहस को पहचानते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तब हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि भय से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि निडरता ही सफलता और आनंद की कुंजी है। विकास एक होनहार युवा तैराक था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे गहरे पानी से डर लगता था। वह छोटी जगहों पर तो बेहतरीन तैराकी कर सकता था, लेकिन जैसे ही वह गहरे तालाब या नदी के पास जाता, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। उसका मन बार बार यह कहता, अगर मैं डूब गया तो क्या होगा। यही डर उसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोकता था। एक दिन उसके कोच ने उससे कहा, अगर तुम इस डर को नहीं जीत पाए तो तुम कभी एक बेहतरीन तैराक नहीं बन पाओगे। डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, अगर तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विकास ने हिम्मत जुटाई और एक बड़े तालाब में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गहरे पानी में कदम रखा, उसका डर फिर से हावी हो गया और वह तुरंत किनारे लौट आया। उसका कोच मुस्कुराया और उसे एक साधारण लेकिन गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, डर तुम्हें रोकता नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेता है। अगर तुम डर के आगे हार मान लोगे तो यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे चुनौती दोगे तो तुम इसे हरा सकते हो। अगले दिन कोच ने विकास को तालाब के बीच में एक लकड़ी की नाव पर बैठा दिया और कहा, अब यहां से किनारे तक बिना किसी मदद के तैर कर आओ। विकास पहले घबरा गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण हार मान गया तो यह डर हमेशा के लिए मुझ पर हावी रहेगा। उसने गहरी सांस ली, अपने डर को किनारे रखा
और पूरी ताकत से तैरना शुरू कर दिया। पहले कुछ सेकंड उसे डर लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को पानी में सहज महसूस कराया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में वह किनारे पहुंच चुका था। उसने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। इस अनुभव के बाद विकास का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने धीरे धीरे और बड़े जलाशयों में तैरना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक बन गया। जब भी उससे पूछा जाता कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने डर को हराया वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है। जब हम उसे सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो वह डर गायब होने लगता है। अगर विकास ने अपने डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो वह कभी भी एक बड़ा तैराक नहीं बन पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, भय से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। निडरता ही सफलता और आनंद की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर और एकाग्र होता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल होता है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर। हम किसी कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान भटक जाता है और हम बीच में ही छोड़ देते हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे और अपने विचारों को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। कई बार हम अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारा ध्यान किसी और चीज की ओर चला जाता है। कभी हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, कभी हम अपने करियर में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते और कभी कभी हम अपने जीवन के बड़े फैसलों में भी अस्थिरता महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने विचारों को केंद्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में जरूरी होती है। जब हम रिश्तों में अस्थिर होते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। जब हम अपने निर्णयों में अस्थिर होते हैं तो हम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाते। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम हर स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मन की स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि हम भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना विचलित हुए उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर बनाओ, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहो और बिना किसी भटकाव के अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। राजीव एक होनहार युवा था जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वह बचपन से ही एक काबिल अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता था। जब वह पढ़ाई करने बैठता तो थोड़ी देर बाद ही उसका ध्यान भटकने लगता। कभी वह फोन पर सोशल मीडिया देखने लग जाता, कभी दोस्तों से बात करने लग जाता और कभी कभी तो अपने ही विचारों में खो जाता। उसने कई बार कोशिश की कि वह एकाग्र होकर पढ़ाई करे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी आदतें फिर से वैसी ही हो जाती। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। उसने कई बार पढ़ाई शुरू की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता और वह बीच में ही रुक जाता। एक दिन जब वह अपनी असफलता से निराश था तो उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग संत से सलाह लेने का फैसला किया। संत बहुत ज्ञानी थे और कई लोगों को जीवन में सही राह दिखा चुके थे। राजीव ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा, मुझे लगता है कि मैं मेहनत तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। मैं ध्यान भटकने से खुद को रोक नहीं पाता और मेरी पढ़ाई प्रभावित होती है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने मन को काबू में करना चाहते हो
तो पहले यह समझो कि तुम्हारा मन चंचल क्यों है। एक काम करो, इस नदी के किनारे जाओ और पानी को एक गिलास में भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। राजीव ने गिलास लिया और नदी की ओर बढ़ा। जब उसने पानी भर लिया और संत की ओर लौटने लगा तो उसने देखा कि रास्ते में कई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग तेज आवाज में बहस कर रहे थे, लेकिन राजीव का पूरा ध्यान गिलास पर था। वह इतनी सतर्कता से चला कि उसके हाथ से एक भी बूंद पानी नहीं गिरी। जब वह संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजीव ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस गिलास को संभालने पर था। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और तुम उसे पाने के लिए पूरी तरह एकाग्र होते हो तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को इसी तरह देखना होगा। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके तो अपने लक्ष्य की ओर देखो और खुद से पूछो कि क्या यह भटकाव तुम्हारे लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजीव को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने मन को स्थिर करने के लिए एक नया नियम बनाया। हर बार जब उसका ध्यान भटकता वह खुद को याद दिलाता कि क्या यह चीज मेरी सफलता से ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने परीक्षा दी और शानदार अंकों से पास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और हम पूरी तरह से एकाग्र होते हैं तो कोई भी बाहरी चीज हमें भटका नहीं सकती। अगर राजीव का ध्यान हर चीज पर होता तो वह पानी गिरा देता, लेकिन जब उसने अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया तो वह बिना किसी गलती के अपना काम पूरा कर सका। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अगर तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है, लेकिन जो आत्मसंदेह में जीता है वह अपनी ही शक्ति को नष्ट कर लेता है। जीवन में कई बार हम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते और यही संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें खुद पर इतना भरोसा हो कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही समझाया था, तुम्हें अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कई बार हम यह सोचते हैं कि हम पर्याप्त योग्य नहीं हैं, हमारे पास आवश्यक प्रतिभा नहीं है या हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह आत्मसंदेह धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देता है और हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम वही बनोगे जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, और अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो तुम्हारे अंदर से असीम ऊर्जा प्रकट होगी। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम असफलताओं के बावजूद भी दोबारा उठने और प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि शत्रु बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे ही मन में है। जब तक तुम अपने ही संदेहों को नहीं हरा सकते तब तक तुम किसी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो हम कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। आत्मसंदेह से मुक्त होने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों को पहचानें और अपनी उपलब्धियों को महत्व दें। जब हम अपने छोटे छोटे कदमों की कद्र करना शुरू करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर महान कार्य एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और जो व्यक्ति अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देता है वह धीरे धीरे महानता की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्मविश्वास ही असली शक्ति है और आत्मसंदेह सबसे बड़ा शत्रु हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान ही नहीं पाएंगे। जब हम अपने भीतर के संदेह को समाप्त कर देते हैं
और अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं, तब हम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, अपने डर को छोड़ो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंकित एक युवा चित्रकार था जो बचपन से ही कला के प्रति गहरी रुचि रखता था। उसके बनाए चित्रों में एक अनोखी जीवंतता थी, लेकिन वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। जब भी वह कोई पेंटिंग बनाता तो उसे लगता कि यह उतनी अच्छी नहीं है, लोग इसकी आलोचना करेंगे और शायद वह कभी भी एक सफल कलाकार नहीं बन पाएगा। आत्मसंदेह धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को खुद ही खारिज कर देता, उन्हें दूसरों को दिखाने से डरता और सोचता कि शायद मैं इस क्षेत्र के लिए बना ही नहीं हूं। एक दिन शहर में एक प्रसिद्ध कला प्रदर्शनी होने वाली थी, जहां नए और युवा कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता था। अंकित के दोस्तों और परिवार ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह भी इसमें भाग ले, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मेरी कला इतनी अच्छी है कि इसे लोग सराहेंगे? अगर मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? इस आत्मसंदेह ने उसे अंदर से इतना जकड़ लिया कि उसने प्रदर्शनी में भाग लेने से मना कर दिया। तभी उसके दादाजी, जो खुद भी एक अनुभवी कलाकार थे, ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम अपनी कला को लेकर इतने असमंजस में क्यों हो? अंकित ने निराश होकर कहा, मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अगर मेरी पेंटिंग लोगों को पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? दादाजी मुस्कुराए और उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, देखो, यह पौधा अभी छोटा है, लेकिन एक दिन यह बड़ा होकर एक घना वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर यह डरने लगे कि क्या होगा अगर मैं बढ़ा ही नहीं, अगर मेरे पत्ते सूख गए, अगर मैं गिर गया, तो यह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। इसे बस अपने ऊपर विश्वास रखना होता है कि अगर यह अपनी जड़ों को मजबूत करता रहेगा तो एक दिन यह विशाल बन जाएगा। अंकित ने यह बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। उसने महसूस किया कि अगर मैं अपनी कला पर विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। अगले ही दिन उसने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग चुनी और प्रदर्शनी में भाग लेने का फैसला किया। प्रदर्शनी के दिन जब लोगों ने उसकी पेंटिंग देखी तो वे हैरान रह गए। उसकी कला को लोगों ने खूब सराहा और एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक ने उसकी पेंटिंग खरीदने की पेशकश की। अंकित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस कला को वह खुद लेकर संदेह में था, वही कला आज लोगों को इतनी पसंद आ रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं किया। उसने सीखा कि अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हमारी प्रतिभा कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अगर अंकित आत्मसंदेह में जीता रहता तो वह कभी भी अपनी पेंटिंग दुनिया को नहीं दिखा पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुद पर भरोसा रखो, आत्मसंदेह से बाहर निकलो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ो। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति की संगति श्रेष्ठ होती है वह सही मार्ग पर चलता है और सफलता प्राप्त करता है, लेकिन जो बुरी संगति में फंस जाता है वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। जीवन में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके विचार और कर्म हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हमारी संगति प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ होती है तो हम भी अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो हमारा जीवन दिशाहीन और अंधकारमय हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी व्यक्ति की सोच, आदतों और निर्णयों को पूरी तरह बदल सकता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी संगति का हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों की आदतों और विचारों को अपनाने लगते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनती, सकारात्मक और ऊंचे आदर्शों वाले हैं, तो हम भी वैसी ही सोच विकसित करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो समय व्यर्थ करते हैं,
नकारात्मक सोचते हैं या बुरी आदतों में लगे रहते हैं तो हमारा भी धीरे धीरे पतन होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति को भी श्रेष्ठ बनाना होगा। संगति का असर इतना गहरा होता है कि यह व्यक्ति के भाग्य को भी बदल सकती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां एक अच्छे इंसान ने बुरी संगति में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया, जबकि एक साधारण व्यक्ति ने सही मार्गदर्शन और अच्छी संगति से अपने जीवन को महानता तक पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का मन जल की तरह होता है। अगर वह स्वच्छ जल के पास रहेगा तो निर्मल रहेगा, लेकिन अगर वह कीचड़ में मिल जाएगा तो दूषित हो जाएगा। सही संगति केवल सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। जब हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा संग रहेगा वैसा ही रंग चढ़ेगा, इसलिए सोच समझकर अपने साथियों और मार्गदर्शकों का चुनाव करो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सही संगति ही सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हम अपनी संगति को सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने विचारों और कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि बुरी संगति से बचो और अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक संगति ही तुम्हें जीवन में सफलता और शांति प्रदान कर सकती है। अपूर्व और देव बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे और उनके परिवार भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, लेकिन दोनों की सोच और संगति में बहुत बड़ा अंतर था। अपूर्व हमेशा मेहनती, सकारात्मक और अच्छे लोगों की संगति में रहता था। वह अपने गुरुओं और बुद्धिमान व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनता और सीखने का प्रयास करता था। वहीं दूसरी ओर देव उन लोगों की संगति में रहता था जो अपना समय व्यर्थ की बातों में लगाते थे, शॉर्टकट से सफलता पाने की सोचते थे और गलत आदतों में डूबे रहते थे। समय बीतता गया और दोनों के जीवन की राहें अलग अलग हो गईं। अपूर्व ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अच्छे गुणों को अपनाया और धीरे धीरे अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करने लगा। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने जीवन को संवारने में जुट गया। दूसरी ओर देव का जीवन बुरी संगति के कारण बर्बाद होने लगा। पहले उसने छोटी मोटी गलतियां की, फिर गलत आदतें अपनाने लगा और अंततः वह ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया जो अवैध कार्यों में लिप्त थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापार सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें अपूर्व को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था जिसने अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन से एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। जब उसने अपने बचपन के मित्रों से मिलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि देव अब एक बड़े अपराध में फंस चुका था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अपूर्व को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, हमारी परवरिश भी लगभग समान थी, लेकिन हमारी संगति ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने देव को गिरफ्तार कर लिया। जब अपूर्व उससे मिलने गया तो देव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मैंने शुरुआत में ही बुरी संगति छोड़ दी होती और मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ा होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह एक सफल इंसान बन सकता था, लेकिन मैंने गलत राह चुन ली और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। अगर हम सही लोगों के साथ रहते हैं तो वे हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हैं, लेकिन अगर हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो वह धीरे धीरे हमें गलत राह पर ले जाती है और अंततः हमारा विनाश कर सकती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, बुरी संगति से बचो और अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक संगति ही तुम्हें जीवन में सफलता और शांति प्रदान कर सकती है। विकास और आदित्य दो बचपन के दोस्त थे जो एक ही गांव में पले बढ़े थे। दोनों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई की, एक ही मैदान में खेलते थे और गांव के हर व्यक्ति को विश्वास था
कि दोनों भविष्य में बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों की संगति अलग अलग हो गई। विकास मेहनती, ईमानदार और सही मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ रहने लगा, जबकि आदित्य धीरे धीरे उन लोगों की संगति में आ गया जो शॉर्टकट से पैसा कमाने, मौज मस्ती करने और आलस्य में जीवन बिताने में विश्वास रखते थे। शुरुआत में दोनों के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं दिखा। विकास और आदित्य दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। विकास अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर गंभीर था। वह समय पर उठता, अच्छे लोगों के साथ बैठता, किताबें पढ़ता और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाता। दूसरी ओर आदित्य बुरी संगति में पड़कर लापरवाह हो गया। वह उन दोस्तों के साथ रहने लगा जो समय की कद्र नहीं करते थे, जुआ खेलते थे, अनावश्यक खर्च करते थे और आलस्य में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। कुछ वर्षों बाद विकास ने अपनी मेहनत से एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसने अपने सही निर्णयों और अच्छी संगति की बदौलत अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अब वह आत्मनिर्भर था, अपने माता पिता की देखभाल कर सकता था और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन आदित्य की कहानी इससे बिल्कुल उलट थी। बुरी संगति के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और उसने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। वह गलत लोगों के प्रभाव में आकर धोखाधड़ी और अवैध कार्यों में लिप्त हो गया। पहले उसने इसे एक खेल समझा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक दिन आदित्य को पुलिस ने एक घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जब विकास को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत थाने पहुंचा। वहां उसने अपने बचपन के दोस्त को हवालात में बंद देखा। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और कहा, विकास, हम दोनों ने एक ही जगह से सफर शुरू किया था, लेकिन मेरी गलत संगति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर मैंने शुरुआत में ही सही संगति चुनी होती तो आज मैं तुम्हारी तरह सफलता की राह पर होता। विकास ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, संगति ही इंसान के जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। अगर तुम सही लोगों के साथ होते तो आज तुम्हारी कहानी कुछ और होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी संगति बदलोगे और सही रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने जीवन को दोबारा सुधार सकते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि संगति हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्धारक है। अगर हम अच्छे और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी सकारात्मक और सफल बनेंगे, लेकिन अगर हम गलत संगति में पड़ गए तो वह हमें बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जैसी संगति करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम सही राह पर चलना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहो और बुरी संगति से हमेशा दूर रहो। अगर आपको यह प्रेरणादायक ज्ञान और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इस तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जीवन में श्री कृष्ण के विचारों को अपनाएं और हर परिस्थिति में सही राह पर आगे बढ़ें। जय श्री राधे कृष्णा।